तो बच्चों जो अकाउंट करंट है वो 3 मेथड से बनाया जाता है। अकाउंट करंट कौन कौन से मेथड से बनाया जाता है? तो फर्स्ट मेथड जो है हमारा विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट्स। इंटरेस्ट टेबल वही जो अभी हमने लास्ट एग्जांपल्स किए थे, सेम वैसे ही, बस एक प्रॉपर फॉर्मेट में। पहले हम डेबिट का जो पैसा लेना है उसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर जो पैसा हमें आ चुका है उसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे, एंड दोनों में से जो ज्यादा इंटरेस्ट बन रहा होगा, मान लो हमें जो पेमेंट लेना है उसका इंटरेस्ट ज्यादा निकल रहा है तो वो इंटरेस्ट हम उससे और चार्ज कर लेंगे। और अगर उसने जो हमें पेमेंट किया है, मतलब उसके क्रेडिट बैलेंस में यदि इंटरेस्ट ज्यादा निकल रहा है तो फिर हम उसे इंटरेस्ट दे देंगे। तो उसे हम प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे करें ये हम अभी सीख लेंगे बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे हम इंटरेस्ट, अभी जो हमने इंटरेस्ट निकाला वो सिंपल मेथड से निकाला, ऐसे ही प्रोडक्ट मेथड से जब हम इंटरेस्ट निकालते थे तब हम क्या करते थे, नंबर ऑफ डेज निकालते थे, अमाउंट से मल्टीप्लाई करते थे, प्रोडक्ट निकालते थे और प्रोडक्ट के सम का एक दिन का इंटरेस्ट हम निकाल लेते थे। तो सेम ऐसे ही इसको प्रोडक्ट मेथड से करना, तो प्रोडक्ट मेथड और प्रोडक्ट्स ऑफ बैलेंस मेथड ये हम आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारी फर्स्ट मेथड हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जिसमें लास्ट क्वेश्चन क्या था ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो लास्ट क्वेश्चन ये था बच्चों, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये गुड्स सेल किए थे ऑन 1 दिसंबर एंड 15 जनवरी, और उनकी ड्यू डेट थी 1 जन और 15 फेब। मिस्टर बी ने हमें ये पेमेंट किया था, मतलब मिस्टर ए को ये पेमेंट किया था 15 जैन को 80,000, 15 फेब को 1,50,000। अगर मिस्टर बी लेट पेमेंट करते हैं तो उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 10% के हिसाब से, और यही इंटरेस्ट हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था। अब इसे अकाउंट करंट में कैसे हम बनाए, अकाउंट करंट के कैसे फॉर्मेट में बनाए, अब हम ये देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारी पहली मेथड है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल। इंटरेस्ट टेबल की मेथड से हम अकाउंट करंट कैसे बनाए, और इसे इंडिविजुअल मेथड भी बोला जाता है। तो बच्चों जो भी पर्सन अकाउंट करंट बना रहा है और जिस पर्सन के लिए बना रहा है उसको हम कैसे शो करेंगे, पहले तो मैं ये बता देता हूं। जैसे मिस्टर ए अकाउंट करंट बना रहे हैं इनकी बुक्स में, किसके लिए बना रहे हैं, मिस्टर बी को, मतलब ये अकाउंट करंट ये किसको देंगे, मिस्टर बी को। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, मिस्टर बी इन द अकाउंट करंट विद मिस्टर ए। तो मिस्टर बी का अकाउंट करंट किसकी बुक्स में आप देख रहे हैं, मिस्टर ए की बुक्स में। अब बच्चों पहले तो आप कुछ कॉलम्स देख लीजिए, यहां पे आपको डेट लिखनी है, पर्टिकुलर्स लिखना है, और उस ट्रांजेक्शन के पेमेंट की ड्यू डेट, जो भी ड्यू डेट है वो लिख देनी है। अमाउंट, कितने का अमाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ है। अब डेज क्या होंगे, आपको याद है हमने डेज काउंट किए थे, ड्यू डेट मतलब 31 मार्च तक। हमने जिस दिन उस अकाउंट को सरेंडर किया था, मतलब उस अकाउंट को मिस्टर बी को दिया था, तो उसको 31 मार्च तक के डेज काउंट किए थे वो, और वो जो इंटरेस्ट काउंट किया था वो यहाँ पे आ जाएगा। सेम ऐसे ही डेट, पर्टिकुलर्स, ये हमारी डेबिट साइड थी, ये हमारी डेबिट साइड थी, और ये हमारी क्रेडिट साइड हो जाएगी। तो डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज एंड इंटरेस्ट। तो अब इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करना, जो ट्रांजेक्शन्स मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में हुए हैं उन सभी को यहाँ पे लिख देना। तो यहाँ पे कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए, सबसे पहला ट्रांजेक्शन तो बच्चों 1 दिसंबर 2019 को हुआ सेल का। तो यहाँ पे 1 दिसंबर 2019 को जो ट्रांजेक्शन हुआ उसकी एंट्री हमने क्या की होगी, टू सेल्स अकाउंट। ये जो ट्रांजेक्शन था ये 1 लाख रुपीस का था, और इसकी जो ड्यू डेट है ये 1 जनवरी 2020 थी। ठीक है, देन 1 दिसंबर के बाद 15 जैन को हमने और गुड्स भेजा, तो 15 जनवरी 2020 को 2 सेल्स, और इसकी ड्यू डेट थी बच्चों 15 फेब 2020। अमाउंट था 2 लाख का। ठीक है, देन 15 जैन को ही हमारे पास पेमेंट आया। पेमेंट कितने का आया, तो पेमेंट आया हमारे पास 80,000 रुपीज का। तो 15 जनवरी 2020 को बाय बैंक, अच्छा इसकी ड्यू डेट तो यही रहेगी, पेमेंट जो आया उसकी तो
80,000 का पेमेंट आया हमारे पास एंड 15th फेब को बाय बैंक, इसकी ड्यू डेट भी सेम रहेगी 15th फेब 2020, हमारे पास पेमेंट आया 1,50,000 का। अब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो बच्चों यहां पे हमारे डेज हमको काउंट करना है जिस दिन हम अकाउंट सरेंडर कर रहे हैं, मतलब अकाउंट की कॉपी उसे दे रहे हैं, उस दिन तक का यदि इंटरेस्ट चार्ज करना है तो उस दिन तक का इंटरेस्ट काउंट कर लो। हमने यहाँ पे डेट ली है 31 मार्च तक का हमको इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो 31 मार्च से 1 जैन 90 डेज होते हैं। ठीक है बच्चों, और 90 डेज का जो इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 2459 रुपीज। 90 डेज का 10% के हिसाब से 1 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से यदि मैं 366 डेज लेता हूं एक ईयर में तो 90 डेज का इंटरेस्ट बनता है 2459। सेम ऐसे ही सेकंड जो मेरी सेल हुई थी उससे 31 मार्च 45 डेज बनते हैं और 45 डेज का जो इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 2459 रुपीज। देन 80,000 रुपीज जो उसने हमें दिए थे 15th जनवरी को, 15th जनवरी से जो डेज बनते हैं 76 डेज बनते हैं और 76 डेज का जो इंटरेस्ट है वो 1661 बनता है। 80,000 के ऊपर 10% के हिसाब से डिवाइडेड बाय 366 इंटू 76 तो 1661 का इंटरेस्ट हमारा बनता है। देन ऐसे ही 15th फेब आपकी ड्यू डेट है। 15th फेब से जो डेज काउंट होते हैं वो 45 डेज होते हैं, तो 1.5 लाख का 10% डिवाइडेड बाय 366 इंटू 45 1844 का इंटरेस्ट ये बनता है। तो बच्चों यहाँ पे जो ड्यू डेट थी उस दिन से हमने डेज निकाले और इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ पे जो ड्यू डेट्स थी उनसे डेज निकाले और इंटरेस्ट काउंट कर लिया। ठीक है बच्चों, देन अब आपको क्या करना है, अब आपको इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कौन सा वाली साइड पहले ज्यादा है वो देख लीजिए। पहले मैं डेबिट का टोटल कर लेता हूं, देन फिर मैं क्रेडिट का टोटल कर लूंगा। तो मैं अमाउंट का जो टोटल है वो लगा लूंगा, इंटरेस्ट का पहले मैं टोटल लगाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो इंटरेस्ट के डेबिट का टोटल ज्यादा है 2459 प्लस 2459 टोटल हो रहा है 4918। टोटल इंटरेस्ट कितना है, डेबिट का टोटल है 4918, मतलब कि मिस्टर ए को डेबिट मीन्स लेना है, मिस्टर ए को मिस्टर बी से इतना इंटरेस्ट लेना है। और अगर आप क्रेडिट का टोटल करोगे तो आपका टोटल आएगा 1661 प्लस 1844, मतलब डिफरेंस है, मतलब डेबिट का साइड ज्यादा है, डेबिट का इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा है आपका। कितने से ज्यादा है, तो यहां पे बच्चों 4918 माइनस क्रेडिट का टोटल है 3505, डिफरेंस 1413 और इंटरेस्ट लेना है। तो पहले तो आप बैलेंस निकाल लो। बैलेंस हम निकालेंगे 31 मार्च 2020 को बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट पहले हम इंटरेस्ट का बैलेंस निकाल लेते हैं। कितने का, कितना बैलेंस आ रहा है 1413, डेबिट साइड ज्यादा है। जैसे हम लेजर बैलेंसिंग करते हैं वैसे ही इंटरेस्ट को भी बैलेंस करना है। देन बच्चों ये जो 1413 इंटरेस्ट है मिस्टर ए मिस्टर बी से चार्ज करेंगे। अच्छा, मिस्टर ए के लिए ये इनकम है। मिस्टर ए की बुक्स में यदि आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो मिस्टर ए के लिए ये इनकम है, तो एंट्री क्या करेंगे वो मिस्टर बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। यदि हम एंट्री की बात करें तो 31 मार्च के दिन मिस्टर ए क्या एंट्री करेंगे, मिस्टर ए एंट्री करेंगे मिस्टर बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब ये जो इंटरेस्ट है बच्चों ये मिस्टर ए के लिए इनकम बुक हो चुकी है, ये इंटरेस्ट 1413। अब आप अमाउंट कॉलम में लिखेंगे, ये इंटरेस्ट कॉलम में नहीं लिखना है आपको क्योंकि इंटरेस्ट का कॉलम तो आप बैलेंस कर चुके हो। अमाउंट के कॉलम में आपको लिख देना है क्योंकि अब एक्चुअल ये 1413 अमाउंट लेना है मिस्टर बी से मिस्टर ए को। देन फिर आपको बैलेंसिंग करना है, पहले इंटरेस्ट की बैलेंसिंग करना है, देन फिर जो इंटरेस्ट का बैलेंस आएगा यदि डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट से तो इंटरेस्ट ले लेंगे और एंट्री कर लेंगे, जो भी पार्टी है उसको डेबिट टू इंटरेस्ट।
और यदि क्रेडिट का ज्यादा है डेबिट से तो इंटरेस्ट का खर्चा बुक कर लेंगे, तो एंट्री कर देंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट अमाउंट कॉलम में। देन फिर अमाउंट वाले कॉलम की बैलेंसिंग करनी है, उससे हमें ये फाइंड आउट होगा कि हमें नेट पेमेंट कितना लेना है मिस्टर सामने वाली पार्टी से। तो यहां पे हम डेबिट का टोटल कर लेते हैं पहले, तो ये आएगा 3,01,413 रुपीज, 413 रुपीज, 301413 रुपीज, ठीक है। एंड डेबिट में से 301413 माइनस क्रेडिट को माइनस कर देंगे, माइनस 80,000 माइनस 1,50,000, तो 71413 का हमारा बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस तो हमें मिस्टर बी से कितना लेना है, मिस्टर ए को मिस्टर बी से 71413 का अमाउंट लेना है, ठीक है बच्चों। तो ये अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस यदि आपके वर्टिकल फॉर्म ऑफ पेपर पे ना हो तो आप इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ले लेना, मतलब आड़ा कर लेना, सिंपल सी मीनिंग में और कर लेना, क्योंकि कॉलम्स बहुत सारे हैं तो ये ऐसे पेज पे नहीं आएंगे, आपको पेज को ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो क्या आपको इंडिविजुअल मेथड से अकाउंट करंट समझ में आया क्या? आ गया है बच्चों, ठीक है। तो अब कुछ नोट्स हम लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स। तो बच्चों सबसे पहला नोट क्या है समझिएगा, मैं आपको वैसे भी बता चुका हूं कि जब भी आप डेज काउंट करेंगे तो द डेट ऑफ ड्यू डेट इज इग्नोर्ड, डेट ऑफ ड्यू डेट आपको इग्नोर करनी है, और जिस दिन तक आप अकाउंट करंट बना रहे हो उस दिन तक की डेट को काउंट करना है, मतलब ड्यू डेट को इग्नोर करें और लास्ट डेट को काउंट कर लें। बट मान लो लास्ट क्वेश्चन में मिस्टर ए को मिस्टर बी से पिछले साल से कोई पेमेंट लेना बाकी है, मतलब ओपनिंग बैलेंस जो पिछले साल का क्लोजिंग था, तो बच्चों वो बैलेंस तो पिछले साल से चला हुआ आ रहा है, वो कोई इस साल का ट्रांजैक्शन तो है नहीं। तो अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो फिर आपको ओपनिंग डेट को भी काउंट करना है, और जिस दिन तक आप अकाउंट करंट बना रहे हैं उस दिन की लास्ट डेट तक की भी डेट को काउंट करना है। तो ओपनिंग बैलेंस के केस में आपको ओपनिंग डेट को भी काउंट करना है, ओपनिंग डेट को भी आपको लेना है, प्लस आपको लास्ट डेट ऑफ अकाउंट करंट को भी काउंट करना है, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों नोट आप लिख लेना, अदरवाइज बहुत बार आपसे मिस्टेक हो जाएगी। तो ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग डेट को और क्लोजिंग डेट को दोनों को काउंट कर लो, और इस साल का ट्रांजैक्शन है तो ड्यू डेट को काउंट मत करना, ओनली लास्ट डेट को ही काउंट करना, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट मेथड जो है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, प्रोडक्ट मेथड से कैसे करें इसे। तो बच्चों कीप वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे कि हम ऐसे ही अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिएगा हमारे वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग माय लेक्चर्स।